हेलो एवरीवन, मैं शिल्पी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टडीज़ का पार्ट 6, जिसमें हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ विच एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर टेकिंग मैनेजरियल एक्शंस एंड डिसीजंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्टेटमेंट हैं फंडामेंटल ट्रूथ के, आधारभूत तथ्यों के, जो कि गाइडलाइंस की तरह एक्ट करते हैं ताकि हम मैनेजरियल डिसीजंस और एक्शंस ले सकें। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक गाइडलाइंस हैं जिसके थ्रू हम अपने डिसीजंस, मैनेजरियल डिसीजंस और एक्शंस लेते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस प्योर साइंस प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल को प्योर साइंस प्रिंसिपल से कंपेयर करें तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन प्योर साइंस प्रिंसिपल रिजिड होते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्रिएटिविटी के साथ अप्लाई होते हैं और प्योर साइंस प्रिंसिपल अप्लाइड इन एब्सोल्यूट और इन स्टैटिक मैनर। स्टैटिक मैनर में अप्लाइड होते हैं और एब्सोल्यूट मैनर में अप्लाइड होते हैं। कैन चेंज विद टाइम। मैनेजमेंट प्रिंसिपल टाइम के साथ चेंज हो सकते हैं, प्योर साइंस प्रिंसिपल टाइम के साथ चेंज नहीं हो सकते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। टेक्निक के साथ अगर कंपेयर करें तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल एक्शंस। ये क्या होते हैं? मैनेजरियल एक्शंस के लिए गाइडलाइंस हैं। लेकिन मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या है? मेथड और प्रोसीजर है। फ्लेक्सिबल कंपेयर टू टेक्निक्स। ये टेक्निक्स में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टेक्निक के मुकाबले फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट टेक्निक्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के मुकाबले। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस वैल्यूज। वैल्यूज से कंपेयर करें तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल एक्शन। मैनेजरियल एक्शन के लिए गाइडलाइंस का काम करती हैं, लेकिन जो रूल्स हैं फॉर बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी। रूल्स क्या होते हैं? जो वैल्यूज़ हैं ये रूल्स होते हैं किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए जो कि सोसाइटी में है। मतलब कि वैल्यूज़ क्या हैं? रूल्स का काम करते हैं किसी भी पर्सन के लिए सोसाइटी के अंदर। टेक्निकल इन नेचर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टेक्निकल होते हैं नेचर में, और वैल्यूज़ जो होते हैं वो होते हैं एथिकल होते हैं नेचर में। मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन फुलफिलिंग ऑफ वैल्यूज़ एंड एथिक्स ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल किस पे जोर देते हैं? वैल्यूज़ और एथिक्स ऑफ सोसाइटी। लेकिन वैल्यूज़ क्या है? वैल्यूज़ तो इंक्लूड होती हैं हर जगह इन्वॉल्व होती हैं वैल्यूज़ क्योंकि सोसाइटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वैल्यूज़। तो फिर वैल्यूज़ का रोल तो हर जगह ही आएगा, क्योंकि सबको सोशल वेलफेयर के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। सोसाइटी में रह रहे लोगों के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। नेचर फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। अब इनके मैनेजमेंट प्रिंसिपल के नेचर फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। यूनिवर्सल एप्लीकेशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है? यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का साइज चाहे कितना ही बड़ा हो चाहे कितना ही छोटा हो, लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हर जगह अप्लाई होते हैं क्योंकि ये मैनेजरियल गाइडलाइंस की तरह काम करते हैं। जनरल गाइडलाइंस। मैनेजमेंट फंक्शन क्या है? जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम रातों रात कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। तो फिर यहाँ पे हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू जिनको हम अप्लाई करके अपने प्रॉब्लम्स तक पहुँच सकते हैं और उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। इवोल्यूशनरी फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। तो ये क्या होता है? हम एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिस से बनाए जाते हैं। जब हम रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स करते हैं या फिर प्रैक्टिस करते हैं मैनेजरियल फंक्शंस की, तो वहाँ पे मैनेजमेंट गाइडलाइंस जो हैं वो फॉर्म होती हैं, क्योंकि हम उनको अच्छे से अब अप्लाई कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं नेचर में, हम इनको चेंज कर सकते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। अगर हम देख रहे हैं कि हमें चेंजेस की ज़रूरत है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को उस नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, इसमें हम चेंजेस ला सकते हैं। बिहेवियरल इन नेचर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होते हैं? बिहेवियरल होते हैं नेचर में, क्योंकि यहाँ पे सबऑर्डिनेट हो गया, सबऑर्डिनेट का और सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन, या फिर किसी भी लेवल का जो रिलेशन है यहाँ पे उसका बिहेवियर देखा जाता है। हर एक पर्सन का यहाँ पे बिहेवियर ध्यान में रखा जाता है। तो इसलिए ये क्या होते हैं? बिहेवियरल होते हैं नेचर में। क्या? मैनेजमेंट
प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्यों बनाए जाते हैं? ताकि हम गाइड कर सकें और इन्फ्लुएंस कर सकें, इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित कर सकें एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को। दीज प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन इम्प्रूविंग रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स एंड ऑल मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो प्रिंसिपल है किस पे जोर देते हैं? कि इम्प्रूव किया जा सके सुपीरियर सबॉर्डिनेट और जितने भी मेंबर हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप पे आधारित होता है। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं वो इस कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप पे आधारित होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये प्रिंसिपल हमें ये बताते हैं कि अगर हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कोई प्रिंसिपल को अगर किसी सिचुएशन में हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। तो ये यहाँ पे हमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है कंटीजेंट प्रिंसिपल्स। जो है यहाँ पे मैनेजमेंट प्रिंसिपल कंटीजेंट होते हैं। ये डिपेंड करते हैं सिचुएशंस पे जो कि ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं। किस पे डिपेंड करते हैं ये? कि ऑर्गेनाइजेशन में जो सिचुएशन चल रही है उस पे। देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके जो एप्लीकेशन है या फिर इनका जो प्रभाव है, इनका जो इफेक्ट है, वो किस पे निर्भर होता है? ऑर्गेनाइजेशन के नेचर पे, कि ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है। The application of principle has to be changed according to the nature, size and type of organization। जो प्रिंसिपल के एप्लीकेशन हैं उनको चेंज होना होता है किसके अकॉर्डिंग? नेचर के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग और ऑर्गेनाइजेशन के टाइप के अकॉर्डिंग। ये हुए हमारे नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। इसमें देखते हैं प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट टू रियलिटी। इसमें क्या है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर मैनेजर्स। मैनेजर्स के लिए गाइडलाइंस का काम करते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। दीज प्रिंसिपल इम्प्रूव नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजर्स। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये इम्प्रूव करते हैं नॉलेज को, एबिलिटी योग्यता को और अंडरस्टैंडिंग को मैनेजर्स की। बहुत सारी मैनेजरियल सिचुएशंस में, क्योंकि मैनेजमेंट में अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, तो वहाँ पे जो नॉलेज होती है मैनेजर की या फिर एबिलिटी योग्यता होती है या फिर जो अंडरस्टैंडिंग होती है, उनको इम्प्रूव करने का काम किसका होता है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल का। क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इसमें। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। The management principle insists on planned activities and systematic organization of man and material in the organization। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल किस पे जोर देते हैं? प्लान्ड एक्टिविटीज़ पे, कि एक्टिविटीज़ को प्लान करके उनको अच्छे से फॉलो अप किया जाए, प्लान को अच्छे से फॉलो अप किया जाए। तो यहाँ पे हमें रिसोर्सेज जो हैं वो अच्छे से यूज़ करनी होती है कि उसका वेस्टेज ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो। तो यहाँ पे क्या मैनेजमेट प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने में। साइंटिफिक डिसीजंस। मैनेजर्स हैव टू टेक नंबर ऑफ डिसीजंस एवरी डे। मैनेजर को हर रोज कोई ना कोई नया डिसीजन लेना होता है। सो दे नीड टू असेस द रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेरी केयरफुली सो दैट द अप्रोप्रिएट डिसीजन कैन बी टेकन बाय यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज इन बेस्ट प्लान्ड पॉसिबल मैनर। तो इनको क्या है कि अच्छे से अच्छे डिसीजन अप्लाई करना होता है। अब जो भी इनके पास अवेलेबल है रिसोर्सेज, उससे वो अच्छा से अच्छा डिसीजन निकालते हैं बहुत और उसको अप्लाई करते हैं। इसमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल एनेबल द मैनेजर टू अप्रोच वेरियस प्रॉब्लम। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है? हेल्प करता है मैनेजर्स को कि वो प्रॉब्लम्स तक पहुंच सके सिस्टमैटिकली या साइंटिफिकली। ठीक है। नेक्स्ट है मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। Every businessman has to make changes in organization according to changes taking place in business environment। हर एक बिजनेस को चेंजेस करने पड़ते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जैसा जैसा हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज होता जा रहा है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही अपने ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को ढालना होता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल ट्रेन द मैनेजर्स इन इम्प्लीमेंटिंग द चेंजेस इन राइट डायरेक्शन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करते हैं? ट्रेन करते हैं मैनेजर को कि जो अपना जो डिसीजन है वो एक सही दिशा में ले सकें। अगर उन्हें चेंजेस करने हैं तो सही दिशा में जाके डिसीजंस लेके चेंजेस करें।
Effective administration. Administration is the function of top level management. एडमिनिस्ट्रेशन किसका फंक्शन है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का. इन दिस फंक्शन मेजर प्लान्स एंड पॉलिसीज आर फॉर्म्ड. इस फंक्शन में, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में क्या है कि जो मेजर प्लान्स और पॉलिसीज हैं, नीतियां हैं, प्लान्स हैं, ये बनाए जाते हैं. मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक्ट एज गाइडलाइंस. मैनेजमेंट प्रिंसिपल किसकी तरह एक्ट करते हैं? गाइडलाइंस की तरह. एंड बेस किसकी तरह? आधार की तरह. टू फॉर्म वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, ताकि बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज बनाई जा सकें. तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज को बनाने के लिए गाइडलाइंस की तरह और बेस की तरह काम करते हैं, ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिस्टमैटिकली रन कर सके. फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है? हेल्प करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी, क्योंकि उनका काम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना नहीं है, बल्कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा करना होता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का काम. क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल नॉट ओनली एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. मैनेजमेंट प्रिंसिपल ना ही केवल सिर्फ गाइडलाइंस का काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, बल्कि ये जो हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पूरा करने के लिए भी गाइडलाइंस का काम करते हैं. मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च. द मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑन साइंटिफिक जजमेंट. मैनेजमेंट प्रिंसिपल किस पे जोर देते हैं? साइंटिफिक जजमेंट्स पे एंड लॉजिकल थिंकिंग पे. ठीक है, क्योंकि ये साइंटिफिकली काम करते हैं और लॉजिकल थिंकिंग रखते हैं कि साइंटिफिकली मतलब एक बेस्ट, एक परफेक्ट मैनर में, जो कि क्योंकि ये क्या होते हैं? यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं ना, तो वहाँ पे ये साइंटिफिक नेचर भी तो है ये किसका. एज अ रिजल्ट दीज प्रिंसिपल एक्ट एज बेस ऑफ डूइंग रिसर्च. मतलब कि ये जो प्रिंसिपल हैं किसकी तरह काम करते हैं? रिसर्च करने के तौर पे काम करते हैं. डेवलपमेंट मैनेजमेंट स्टडीज़, मैनेजमेंट की स्टडीज़ में विकास करने का काम करते हैं ये प्रिंसिपल. मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशनल एंड रिसर्च. मतलब कि इसमें क्या है कि मैनेजमेंट की ट्रेनिंग हो, एजुकेशनल हो या रिसर्च हो, इस सब में मैनेजमेंट प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द कोर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरीज. जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं ये मैनेजमेंट थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दीज एक्ट एज द बेस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन. ये कैसे एक्ट करते हैं? मैनेजमेंट ट्रेनिंग और एजुकेशन के बेस के तौर पे. मैनेजमेंट ट्रेनिंग और एजुकेशन का बेस माना जाता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को मैनेजमेंट ट्रेनिंग और एजुकेशन का बेस माना जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं? गाइडलाइंस की तरह काम करते हैं, हर जगह पे हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए मैनेजमेंट में. प्रोफेशनल कोर्सेज सच एज BBA, MBA ऑल्सो टीच दीज प्रिंसिपल्स एज अ पार्ट ऑफ देयर करिकुलम. ये जो कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं ना, इसमें पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि BBA हो गया, MBA हो गया, उसमें ये प्रिंसिपल्स पढ़ाए जाते हैं एक करिकुलम के रूप में. ओके, ये हुए हमारे सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. ये थी नेचर. तो आज हमने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के नेचर, मीनिंग और इम्पोर्टेंस पढ़े और उनका कंपैरिजन भी किया औरों के साथ, वैल्यूज़ के साथ, टेक्निक्स के साथ. ओके, तो थैंक यू सो मच. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें.